सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अ मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन समरी को। ठीक है, अभी तक हमने कहानी सुनी थी, ठीक है, प्लॉट को समझा था, अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। सो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है इसका पहले मैंने आपको बताऊं कि स्टोरी मैंने बता दी है, उस स्टोरी को जरूर सुनिएगा, तभी ये पूरी कहानी समझ में आएगी। मैं आप लोग को एक बार फिर से इन कैरेक्टर्स के बारे में और समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, एक है थीसिस जो ड्यूक ऑफ एथेंस है। ठीक है, एक है हिपोलिटा। हिपोलिटा जो है क्वीन ऑफ अमेजन है। ठीक है, जिनको अभी अभी युद्ध में जीत कर लाए हैं कौन, थीसिस लेके आए हैं, मतलब जो राजा हैं इस जगह के। ठीक है, एक नॉवेल मैन है, मतलब उसी राजा के यहाँ एक व्यक्ति और हैं एजिस नाम के, जो हमारे इस ड्रामा की क्वीन हीरोइन हर्मिया के पिताजी हैं, मतलब फादर हैं। ठीक है, जो हर्मिया है वो लेजेंडर नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती है। ठीक है, और हर्मिया जो है इसी से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पापा जो है वो शादी से नहीं करने देना चाहते। वो चाहते हैं कि डिमिट्रियस से शादी हो, लेकिन डिमिट्रियस को तो हेलन चाहती है। ठीक है, हेलन चाहती है डिमिट्रियस से उसकी शादी हो, लेकिन होता क्या है, होता यह है एक समय पे ये रॉबिन नाम के आदमी के कारण हेलन से ये दोनों लोग प्यार करने लगते हैं, मतलब लिजेंडर भी और डिमिट्रियस भी हेलन से प्यार करने लगता है। लेकिन ये रॉबिन अपनी गलती को सुधारता है, और फिर अगेन जो है डिमिट्रियस जो है वो किससे शादी करना चाहता है, हेलन से। लिजेंडर से शादी करना चाहती है हर्मिया। ठीक है, ये ओवरन और जो टेटेनिया है, ये भी क्या है, ये किंग ऑफ फेरीज हैं और क्वीन ऑफ फेरीज हैं, मतलब किंग ऑफ फेरीज ओवरॉन है और टाइटेनिया जो है किंग क्वीन ऑफ फेरीज है। ठीक है, ये जो राजा है इसकी शादी होने वाली है। इस शादी में जो प्रोग्राम होगा, जो ड्रामा होगा, उसको ड्रामा कौन करेगा, वो निक बॉटम और उसका जो ग्रुप है वो करेगा। ठीक है, ये जो पूरा प्ले है ये 5 एक्ट का प्ले है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। टोटल जो प्ले है ना, ये क्या है, 5 एक्ट का प्ले है, जो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, पूरी कहानी को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा लाइन बाय लाइन, चूंकि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इट इज अ कॉमेडी प्ले बाय शेक्सपियर। मतलब आपसे पूछा जाए कि ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या क्या है, कौन सा जेनर है, तो आपको बताना है भैया ये ना कॉमेडी है। ठीक है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1595 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, थीसिस ड्यूक ऑफ एथेंस प्रिपेयर्स फॉर हिज मैरिज विद द क्वीन ऑफ अमेजन्स हाइपोलिटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीसिस नाम का एक राजा है जो एथेंस का राजा है, देखिए ध्यान से, एथेंस का राजा है, जो प्रिपेयर फॉर हिज मैरिज, जो अपनी शादी मतलब मनाना चाहता है, प्रिपेयर करना चाहता है, किसके साथ भैया, जो ये क्वीन है अमेजन की, उसके साथ, जिसका नाम है हाइपोलिटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाइपोलिटा जो है वो क्वीन ऑफ अमेजन है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। उसके दे ऑर्गेनाइज अ 4 डे फेस्टिवल फॉर देयर मैरिज। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो राजा है अपनी शादी के लिए कितने दिन का महोत्सव मनाना चाहता है, तो भैया 4 डेज का, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आस्क्ड हिज मास्टर फिलोस्ट्रेट टू फाइंड सम अम्यूजमेंट फॉर द ओकेजन। ठीक है, अब यहाँ पे उसका जो मास्टर है ना, वो क्या है, क्या नाम है उसका, फिलोस्ट्रेट है। ठीक है, जिसको क्या बोलता है कि मतलब इस ओकेजन के लिए वो जितना भी प्रबंधन का काम है, जितना भी अच्छा काम है, उसी को सौंपा गया है। उसको ही आदेश दिए गए हैं कि पूरे शहर को ना दुल्हन की तरह सजाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो इसको बोलता है, तो फिलोस्ट्रेट को बोलता है। बहुत सारी कहानियों में इसको नहीं बताया जाता, लेकिन क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है, एन अथेनियन नोवेल मैन एजस। अब यहाँ पे देखिए, एक एथेंस का ही एक नोवेल मैन है जिसका नाम एजस है। ठीक है, ये जो एजस है ना, ये राजा के पास आता है, राजा के दरबार में आता है, और एक जस्टिस, एक न्याय की बात करता है कि मेरी डॉटर जो है वो मेरी बात नहीं मान रही, वो मेरे अगेंस्ट जाकर लिसेंडर से शादी करना चाहती है, उससे प्यार कर रही है, जबकि मैं चाहता हूं कि वो किससे शादी करे, डिमिट्रियस से शादी करे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलते हैं ये जो लड़की है, जो हीरोइन है, इजस, सॉरी, ये हर्मिया, इसके फादर बोलते हैं। ठीक है, सो किंग वॉर्न हर्मिया, जो किंग है ना, वो राजा जो है वो हार्मिया को वॉर्न करते हैं, हार्मिया अपने फादर को डिसओबे नहीं करना है तुमको। ठीक है, अगर तुमने डिसओबे किया तो तुमको या तो नन बनना पड़ेगा, ध्यान रखो, हार्मिया क्या बनना पड़ेगा, नन,
नन मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना, सन्यासी बनना पड़ेगा, कभी किसी शादी नहीं करना, या फिर तुम मर सकती हो, ठीक है, मतलब तुम्हें मरने की छूट है, या फिर नन बनने की, तीसरा और कुछ नहीं कर सकती तुम, अगर तुमने डिमिट्रियस से शादी नहीं की तो, क्योंकि वो डिमिट्रियस से शादी करना चाहते हैं, उसके फादर, ठीक है। सो हेलन वॉज वंस एंगेज टू डिमिट्रियस एंड स्टिल लव हिम, बट ही डजेंट। यहाँ पे जो हेलन नाम की एक और लड़की है वहीं की, वो क्या है, वो चाहती है डिमिट्रियस से शादी करना, एंगेज होना, लेकिन डिमिट्रियस जो है ना वो उससे प्यार नहीं करता। डिमिट्रियस किससे प्यार करता है, वो तो भैया हर्मिया से शादी करना चाहता है। क्यों? पैसे के लिए। ये किसने बताया था? ये बताया था राजा के दरबार में लिजेंडर ने, ठीक है। सो all depart to Bud, I ate Demetrius and Helen and Hermia and Lysander। अब यहाँ पे बुड मतलब होता है जंगल, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शादी जब राजा करने के लिए मना कर देता है उसको, तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो लिजेंडर है वो हार्मिया को लेकर के भाग जाता है रातों रात, ठीक है। और भागते समय उसको हेलन मिलती है, तो हेलन को बता भी देता है कि हम तो जा रहे हैं, तुम डिमिट्रियस से शादी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिमिट्रियस को भी ये बात पता चल जाती है, तो वो डिमिट्रियस भी भागता है जंगल की तरफ हार्मिया को और लिजेंडर को पकड़ने, लेकिन डिमिट्रियस के पीछे भी कौन भाग रहा है, तो वो भाग रही है हेलन, डिमिट्रियस को बताने की, डिमिट्रियस हमारे तुम्हारे बीच कोई नहीं है, अब हम ही तुम क्या करेंगे, प्यार करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, ये बात बताने। लेकिन वो उसको मिलता नहीं है, वो उसको ढूंढ रहा है, वो उसको ढूंढ रहा है, मतलब सभी लोग, चारों लोग कहाँ है, जंगल पे हैं। लेकिन जंगल पे और भी कोई है, कौन है? इन द सेम बुट, मतलब उसी जंगल में टू डिफरेंट ग्रुप, दो और ग्रुप हैं, पर ऑल्सो देयर, वहां पे और दो ग्रुप हैं। फर्स्ट अ बैंड ऑफ फेरीज, मतलब जिसमें एक तो क्या है भैया, फर्स्ट अ बैंड ऑफ फेरीज मतलब पहला तो कौन है, फेरीज का एक ग्रुप है। फेरीज मतलब जो होता है ना, नाइफ टाइप की, या कह सकते हैं आप क्वीन, परी टाइप के, तो परी टाइप का एक ग्रुप वहां पे है। और सेकेंड अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन, और दूसरा जो ग्रुप है वो एथेंस का ही एक क्राफ्ट ग्रुप है, जो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जिसको राजा की शादी में परफॉर्म करना है, वो अपना रिहर्सल कर रहा है, मतलब एक बार करके नहीं देखते कि गाना हम ठीक गा रहे हैं कि नहीं, हम प्रोग्राम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो वो प्रोग्राम वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप हो गए, ठीक है, एक फेरी का ग्रुप और फेरीज का ग्रुप, और एक हो गया आपका बैंड, ये ग्रुप क्या बोलते हैं, जो ड्रामा का ग्रुप है, रिहर्सल जो कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी अच्छी चीजों को ध्यान से पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स आपके कोर्स में अवेलेबल मैंने करा दिए हैं, आप लोग जाइए, चेक कीजिए और पढ़िए, इंतजार कीजिए, बढ़िया से पढ़िए उसको, है ना। Ovron and Titania, who are from band of fairies, were at fight on the point of making an Indian prince as a knight, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरन है, जो टाइटेनिया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो फेरीज के क्या है, राजा रानी है। ओवरेन जो है ना, ये फेरीज का क्या है, राजा है, और टाइटेनिया जो है वो फेरीज की क्या है, रानी है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, कि भैया एक प्रिंस है, एक राजकुमार है, भारतीय राजकुमार, उसके लिए ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस भारतीय राजकुमार को किसने रख लिया है, तो उसको रख लिया है टाइटेनिया ने, और इस बात से ओबरॉन गुस्सा है, वो लेना चाहता है टाइटेनिया से बदला, ठीक है। तो टू ऑब्टेन रिवेंज, ओबरॉन सेंड हिम सर्वेंट पक टू फेच द मैजिक फ्लावर। अब यहाँ पे जो ओबरॉन है वो बदला लेना चाहता है टाइटेनिया से, तो वो अपना एक सर्वेंट भेजता है पक के पास। पक का मतलब होता है गोविंद गुड फेलो नाम का एक व्यक्ति है, जिसको पक नाम से भी आप जानेंगे। तो पक के पास भेजते ही, पक जाओ, पक से जाओ, तुम क्या ले आओ, मैजिक फ्लावर ले आओ, या उसको ले आओ, वो डाल दे ऊपर, ठीक है। अब ये जो पक है ना, ये क्या करता है, ही आस्क पक टू स्प्रेड सम फ्लावर जूस ऑन टाइटेनियाज आईलाइड एंड सम ऑन टू एथेनियन यंग मैन। अब यहाँ पे क्या करता है, जो वो उससे बोलता है कि पक्को, कि तुम कुछ जो है उस फ्लावर का जो रस है, जूस है, उसको तुम एक टाइटेनिया की आई में डाल दो, और वो जो दो यंग मैन है ना, ये एथेंस के, उनके ऊपर भी तुम डाल दो, मतलब एथेंस के जो दो यंग मैन है, एक लिजेंडर हो गया और डिमिट्रियस, क्योंकि वो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तुम डाल दो, ठीक है। अब उसका ये था कि अगर उस रस जिसके आंख में पड़ जाएगा, और वो जब जागेगा, जब किसी को देखेगा, तो वो उसी से क्या करने लगेगा भैया, प्यार करने लगेगा, ठीक है। इस रस की ये खासियत है। अब देखिए क्या होता है, व्हेन लिसेंडर वोक ही सीज हेलेना। अब वहां पे लिसेंडर होता है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हेमिया, हर्मिया।
तो ये दोनों सो गए होते हैं थक के एकदम से जंगल में, और ये जो होता है ये रस उसके आंख में डाल देता है, ठीक है, लिजेंडर के। अब लिजेंडर को देख कौन लेता है? हेलन। हेलन जब आती है उसके पास, उसको जगाती है, लिजेंडर लिजेंडर जगो, तुमने डिमिट्रियस को देखा है क्या? जगो जगो जगो। और जैसे ही लिजेंडर जगता है वो देखता है, क्लियर है कि नहीं है? बॉयस मुझे बताइए, क्लियर है कि नहीं है? बॉयस बताइए मुझे, क्लियर है कि नहीं है? बॉयस के लिए बताइए, क्लियर है कि नहीं है डियर स्टूडेंट्स? नो बॉयस। अब अभी बॉयस है कि नहीं है? अब मुझे बताइए बॉयस है कि नहीं? हेलो एवरीवन। अब बॉयस है कि नहीं? हर्षा जी, आराधना जी, रीता जी, आवाज बॉयस है क्या आप? यस, ठीक है, ओके ओके, डन, स्टार्ट। एक्चुअली नेटवर्क फेल हुआ है, इस कारण से था, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो होता है लिजेंडर, जो होता है ना लिजेंडर, और लिजेंडर जो है वो हेलन के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है, और उसके पीछे पीछे भागने लगता है, और हेलन जो है वो डिमिट्रियस को ढूंढने भाग जाती है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे डिमिट्रियस मिल भी जाता है, और जब डिमिट्रियस मिलता है फिर देखिए क्या होता है। सो देखिए, हार्मिया इज infuriated and ask Helen for a fight. डिमिट्रियस एंड लिजेंडर ऑल्सो फाइट ऑफ हेलेंस लव। अब यहाँ पे होता क्या है कि वही जो रस है फूल का, वो एक्चुअली गलती से लिजेंडर के ऊपर डल जाता है। डालना किसके ऊपर था? डिमिट्रियस के ऊपर। तो वो जो जिसने डाला था, मतलब जो पक है उसने डाला था, तो उस वो क्या करता है, लिजेंडर के डालने के बाद डिमिट्रियस को भी ऊपर डाल देता है। अब यहाँ पे डिमिट्रियस को सबसे पहले कौन देखता है? डिमिट्रियस किसको सबसे पहले देखता है? तो हेलन को। तो डिमिट्रियस भी हेलन के प्यार में पागल हो जाता है, और लिजेंडर भी हेलन के प्यार में ही पागल होता है। इसी समय पे सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, और हेलन सोच रही होती है कि जो लिजेंडर है ये मुझे मजाक कर रहा है। इसी बीच होता क्या है कि भैया जो हार्मिया है वो भी पहुंच जाती है इनके पीछे पीछे, और हार्मिया जब देखती है कि लिजेंडर जो है हेलन से प्यार करता है, डिमिट्रियस हेलन से प्यार करता है, तो एकदम से वो भी पागल हो जाती है। वो भी हेलन से लड़ पड़ती है कि तुम मेरे प्यार को कैसे छुड़ा ली, कैसे छुड़ा ली, बताओ बताओ हेलन। लो थपा थप दो चार तड़ाका, वो क्या बोलते हैं उसको, स्लैप्ड, ठीक है, लगा देती है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो हार्मिया है ना, वो कुछ समझ नहीं पा रही, ठीक है। लिजेंडर जो है वो हेलन से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिमिट्रियस बोलता है कि वो मैं तो उससे प्यार मैं कर रहा हूँ, और दोनों आपस में सब लड़ रहे होते हैं। इसी बात पे क्या होता है कि जो टाइटेनिया होती है ना, जो टाइटेनिया जब उठती है, क्योंकि उसके ऊपर भी रस फेंका गया था उस फ्लावर का, जादुई फ्लावर का, तो टाइटेनिया जब उठती है तो वो देखती है कि वो अब किसके साथ लेटी हुई है। तो वो सो रही किसके साथ रही थी? तो वो सो रही थी बॉटम के साथ, और बॉटम जो है गधे का सर पहन करके लेटा हुआ था, ठीक है, एज गधे का सर जो नहीं होता कि मुखड़ा टाइप का लगा लेते हैं, वो लेटा हुआ था। वो जैसे ही टाइटेनिया को देखती है वो भी एकदम चौंक जाती है कि वो भी उसके प्यार में पड़ गई है, ठीक है। अब ये बात जब पता चलती है पक को, और पक के साथ ओवरन को, कि वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बोलते हैं यार ये तो सब उल्टा तुमने कर दिया पक। ओवरन बोलता है पक से, ठीक है, अब ये उल्टे सीधे सब प्यार करने लगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो ओवरन होता है ना, वो क्या करता है कि एक और
रस लेके आता है उससे क्या होता है कि इनका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा, जो जादुई फ्लावर का। तो वो ला करके किसके ऊपर डालता है, वो डालता है टाइटेनिया के ऊपर। तो टाइटेनिया उस नींद से खुलती है तो वो देखती है कि यार ये तो मैं किसके साथ लेटी हुई हूँ, गधे के साथ। और गधा जो है वो सर निकाल के रख देता है अलग, मतलब वही जो आपका क्या नाम है, बॉटम, वो अलग सर निकाल के रख देता है। तो वो सॉफ्ट हो जाती है अलग, तो वो दूर हट जाती है उससे। और वो रस का फ्लावर लिजेंडर के ऊपर भी डालता है, तो लिजेंडर जो है फिर से किसके ऊपर किससे प्यार करने लगता है, हर्मिया से। और जो डिमिट्रियस है वो अभी भी प्यार किससे कर रहा था, हेलन से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी रस का प्रभाव था, उसके ऊपर से प्रभाव नहीं हटाया गया। तो इसी बीच हमारे जो राजा हैं वो पहुंच जाते हैं, और राजा बोलते हैं कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एजेस है, मतलब हार्मिया को जो फादर है, वो ये बोलते हैं कि ये हार्मिया मेरी बात ही नहीं मारती, ये लिजेंडर से प्यार कर रही है, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि आप देखो, लिजेंडर की शादी जो है हर्मिया से ही होगी, डिमिट्रियस की शादी हेलन से ही होगी, पक्का होगी, अब इसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो इस बात पे राजा आकर ये सेटलमेंट कराते हैं उनके प्यार को, और उनसे ही शादी करने के लिए बोलते हैं। अब राजा की भी क्या हो रही है भैया, शादी हो रही है, राजा की शादी हो रही है कि नहीं। तो राजा की शादी में क्या होता है, जो ये होता है क्या नाम से, बॉटम, ठीक है, निक बॉटम। ये क्या होता है कि ये भी क्या कर रहा होता है, निक बॉटम भी क्या कर रहा होता है, उस राजा की शादी में प्रोग्राम कर रहा होता है। तो उसका जो प्रोग्राम था, जो ड्रामा था, वो एकदम थर्ड क्लास का था। पूरी जनता जो है वो ऊब चुकी थी, घटिया एकदम ड्रामा था। तो इसके लिए जो हमारे गुड फेलो भैया हैं, रॉबिन गुड फेलो भैया हैं, या पक कह सकते हैं आप, ये माफी मांगते हैं उनसे, ठीक है, कि जनता मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने गंदे व्यक्ति से ये प्रोग्राम कराया, ठीक है। और यहीं पे ये कहानी जो है डियर स्टूडेंट वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं कोर्स में आपके, आप लोग जाइए देखिए उसको समझिए। अब आप लोग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी आपको मैं कमेंट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास में फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।